अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 26 है। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप को देखेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि लूप क्या होती हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टोटल ये 5 तरह के लूप आते हैं, जिनमें ये पहली वाइल लूप और डू वाइल लूप हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। लूप बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। लूप अगर जब हमने कोई काम या किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो बजाय इसके कि हम उसे बार बार लिखें, हम लूप यूज करते हैं, जिससे हम एक दो लाइनों में उस स्टेटमेंट को जितनी बार मर्जी चाहें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये हमने इस पे पिछली वीडियोस में कुछ डिटेल में बात की थी। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारे पास फॉर लूप है ना, इसका वर्किंग बिल्कुल सेम ही है जो हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप देखी थी अपनी पिछली वीडियोस में। इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम ही है, बस इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है ना शार्ट है बनिस्बत वाइल लूप और डू वाइल लूप के। स्टेप इसमें भी 3 ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लूप के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे जैसा कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम कोई वैल्यू बताते हैं जहां से ये स्टार्ट लेगी लूप। ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है या कोई वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता था कंडीशन। कोई भी हम कंडीशन बनाते थे अपनी, जब कंडीशन ट्रू होती थी तो जो हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना होता था वो हम लूप के अंदर लिखते थे। उसके बाद थर्ड स्टेप था जो था वो हमारा वो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जो हमने ब्लॉक में दिया होगा लूप के। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर चला जाता है। यहाँ तक तो हमारा सारा लूप जो हमने देखा था, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, वर्किंग तो बिल्कुल सेम ही है। लेकिन अब आ जाते हैं इसको लिखने का तरीका बिल्कुल शार्ट, और ये लूप काफी यूज भी होता है इसका। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इसको हमने लिखना कैसे होता है। सबसे पहले हमने लिखना होता है फॉर, उसके बाद 2 ब्रैकेटें लगानी होती है। अब यहाँ पे भी सेम वही स्टेप, तीनों स्टेप। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे देखें, मैंने एक वेरिएबल ए लिया, उसमें मैंने 1 असाइन कर दिया, ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैंने लगाया सेमी कोलन, यहाँ पे देखें। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारा कंडीशन, तो कंडीशन भी मैंने यहाँ पे बता दी। ये देखिए कंडीशन यहाँ पे बता दी। उसके बाद सेमीकोलन, थर्ड हमारा स्टेप था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया है। अब देखिए, फॉर लूप में ये तीनों चीजें हमने एक ही लाइन में दे दी, जबकि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या था, वो हमने पार्ट्स में पहले स्टेप, दूसरा लाइन वाइज 3 लाइनों में हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पे तीनों स्टेप एक ही लाइन में दे दिए, यही शार्ट है। अब ये वर्क कैसे करेगी, यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैंने कहा वेरिएबल ए में मैंने उसे 1 जो है वो साइन कर दिया, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा ए वेरिएबल, ए में क्या पड़ा है 1, 1 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ से जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये ब्रैकेटों में आ जाएगा। जो ब्रैकेटों में लिखा होगा कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट में ये प्रिंट करवा दो, तो ये इसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट वाली जगह पे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, एक ए में एक का इंक्रीमेंट हुआ, अब 2 हो गया। अब दोबारा से ये इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही चेक करेगा स्टार्ट में। उसके बाद ये कंडीशन और इंक्रीमेंट की तरफ ही जाता रहेगा। जैसा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 हो गया, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 2 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो यहाँ पे ब्रैकेटों में आ जाएगा। फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, करने के बाद दोबारा यहाँ पे चला जाएगा इंक्रीमेंट, अब फिर एक में इंक्रीमेंट का हो जाएगा, उसका ए में एक का 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होएगी। ऐसे ये वर्क करती है। तो चलिए इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ वीएस कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसको सेव करके यहाँ पे मैंने ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है। अब सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप। अब तीनों स्टेप हमने जो है ना एक ही लाइन में दे देने, फॉर के बाद ये लाजमी लिखना है आपने। उसके बाद पहला स्टेप होता था हमारा इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता। आप वेरिएबल ऊपर भी बना सकते हैं या लूप के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लूप के अंदर ही बना रहा हूँ। वेरिएबल मैंने लिया ए, इसमें मैंने ए का साइन कर दिया। ये हो गया इनिशियलाइजेशन का स्टेप मुकम्मल, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब ये इतना जो है वो पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब दूसरा हमारा होता था कंडीशन। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए वेरिएबल की जो वैल्यू है ना लेस देन है या बराबर है किसके, 10 के, 10 के बराबर है ना, तब तक हमारी कंडीशन चले। दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया, मैं फिर सेमीकोलन लगा दूंगा। तीसरा स्टेप हमारा होता था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पे ए में मैं ए का इंक्रीमेंट करता हूँ प्लस प्लस करके। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे ब्रैकेटों में कंडीशन की बेस पे जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट में कुछ प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कह दिया एडवांस टीचिंग, एडवांस, यहाँ पे मैंने कह दिया एडवांस टीचिंग। साथ में मैं बीआर का टैग भी साथ ही प्रिंट करवा देता हूँ ताकि लाइन आती है एंड पे सेमीकोलन।
अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगी, यहाँ पे सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, एक इसमें इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद नीचे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद सीधा इंक्रीमेंट के पास चला जाएगा, इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, इंक्रीमेंट कंडीशन फिर कोड एग्जीक्यूट, जैसे ये फॉल्स होगी तो ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने 10 बार एडवांस टीचिंग प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 बताया कि 10 तक हमारी कंडीशन चलेगी, तब तक जब तक ए की वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती। देखिए यहाँ पे इसने 11 नहीं प्रिंट किया, क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है। मैं आपको गिनती भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि ए में जो आ रहा है ना वो प्रिंट भी करते जाओ साथ साथ। ए लगाया मैंने, प्लस लगाया, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, ऐसे करके ना थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। सेव किया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें साथ में काउंटिंग भी प्रिंट हो रही है। पहले ए की वैल्यू 1 थी तो 1 बार प्रिंट कर दिया, दो आई दूसरी बार भी प्रिंट कर दिया, ऐसे 10 टाइम इसने प्रिंट कर दिया। जैसे ही 10 के बाद 11 हुई तो 11 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो ये बेसिकली ऐसे वर्क करती है। इसमें बस ये तीनों स्टेप हम एक ही लाइन में दे देते हैं, वाइल और डू वाइल में ऐसा नहीं है, उसमें हमने लाइनों में देना होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलिए इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी एडवांस दिखाता हूँ। हम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करेंगे, टेबल मतलब बोलते हैं जिसे पहाड़ा, हम वो प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखें मैंने 2 का टेबल जो है ना वो लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा। यहाँ पे देखें ये नंबर एक आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या बनता है 4। अब ये इस तरह का हम इसको सिर्फ ये नंबर एक बताएंगे, ये हमें ऐसे जो है ना एक टेबल जनरेट करके दे देगा जो हम इसे नंबर बताएंगे। ये हम इसमें मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसा कि यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, एक वेरिएबल लिया मैंने जैसे कि टेबल के नाम से। टेबल मतलब इसमें हम नंबर बताएंगे, जैसे कि मैं इक्वल टू अभी 2 इसमें असाइन कर देता हूँ। ये मैंने 2 सेव करवा दिया। अभी 2 का टेबल हमने प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन में ये फिट आए। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब सबसे पहले क्या होता है, जिसका नंबर का हमने ना यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस ही याद रखने वाला है। सबसे पहले हमने ये नंबर तो एज इट इज जो है वो प्रिंट करवाना है, जैसा कि यहाँ पे देखें ये 2 तो आ ही रहा है, जिसका पहाड़ा हमने प्रिंट करवाना है वो तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 10 तक आ रही है ना, ये हमारी लूप होगी और ये इनको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता रहेगा जो भी बनेगा इसका। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, ये टेबल वाले में जो पड़ा हुआ है, जो भी जिसका पहाड़ा हमने प्रिंट करवाना है वो मैं वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा टेबल। अब इसके साथ मैं कंकैटिनेट करूंगा, ये प्लस का साइन होता है कंकैटिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, ये एक्स मतलब मल्टीप्लाई का जो सिंबल है ना ये मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो इसको मैं कैसे करवाऊंगा, इसको मैं करवाऊंगा स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर एक्स डाल दूंगा ऐसे। मैं इनमें थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे देखें एक्स। इसके बाद फिर मैं कंकैटिनेशन का साइन लगाऊंगा। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें ये 1 आ रहा है, 1 1 2 3 ये देखें चेंज हो रहा है। ये क्या है, ये हमारी लूप है बेसिकली, ये जो लूप। तो यहाँ पे हमारी लूप किस में आ रही है, ए वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं कौन सा वेरिएबल पास करूंगा, ए पास कर दूंगा। यहाँ पे ये मैंने ए पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसको प्लस का साइन करके इसके साथ जोड़ूंगा, कंकैटिनेशन करूंगा किसकी, ये इक्वल का साइन मैं ऐसे ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये मैं लिखूंगा इक्वल का साइन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, यहाँ पे मैं स्पेस डालूंगा इक्वल टू, बाद में फिर स्पेस डाल दिया। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर जो टेबल वेरिएबल में पड़ा हुआ है और ए लूप में जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर यहाँ पे शो करते जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं टेबल वाले वेरिएबल में जो पड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ ए में, ए के साथ जो लूप आ रही है। इसके साथ मैं दोबारा कंकैटिनेशन का साइन लगाऊंगा और फिर ब्रेक टैग प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे देखें, ताकि लाइन ब्रेक होती रहे हमारे पास। ये बेसिकली सीक्वेंस है। अभी मैं आपको सेव करके यहाँ पे दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए किसी ने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया, 2 10 मल्टीप्लाई बाय। आप लूप को बढ़ा भी सकते हैं जितनी तक करना चाहें, 20 तक 30 तक करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए 20 तक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 20 तक कर दिया। अभी 20 तक टेबल प्रिंट कर देगा ये। यहाँ पे देखें, ये देखें नीचे आ गया, 20 तक चला गया। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर दे, जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल वाले वेरिएबल में देता हूँ
13 का मुझे टेबल चाहिए। सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें 13 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया। अभी देखिए हमारे पास ऐसा प्रोग्राम बन चुका है जिसको हम कोई भी नंबर दें, ये उसका जो है वो टेबल जनरेट जो है वो मैं करके देगा। ये 20 तक कर दिया, मैं इसको 10 तक ही कर देता हूँ, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं सेव करता हूँ। अभी मैं कोई और नंबर, कोई भी नंबर डालूं यहाँ पे 49, 59, जिसका भी ये इसका टेबल जो है वो हमें प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें अब 49 का जो है वो इसने टेबल प्रिंट कर दिया। तो ये था बेसिकली एक और एग्जांपल फॉर लूप की। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।